नमस्कार दोस्तों, KVS TGT PGT परीक्षा के अंतर्गत हमने जो श्रृंखला चला रखी है उस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपके सामने 10वां वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले मैंने आपको 9 वीडियो दिया है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 81, इनमें से कौन सी स्वीकृत आत्मकथा है? पहला विकल्प है कलम का सिपाही, दूसरा विकल्प है चीड़ों पर चांदनी, तीसरा विकल्प है अर्ध कथानक और चौथा विकल्प है बाण भट्ट की आत्मकथा। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न PGT टीचर्स हिंदी पेपर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर है वह है अर्ध कथानक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 82, अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? अगर पहला प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया है तो दूसरा भी सॉल्व हो गया है। देखते हैं अर्ध कथानक किस विधा की रचना है। पहला विकल्प है उपन्यास, दूसरा विकल्प है जीवनी, तीसरा विकल्प है नाटक और चौथा विकल्प है आत्मकथा। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न PGT टीचर्स हिंदी पेपर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? तो इसका सही जो उत्तर है वह है आत्मकथा। तो अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? आत्मकथा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 83। प्रश्न संख्या 83 में पूछा गया है कि हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था? हिंदी साहित्य में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था? पहला विकल्प है द्विवेदी युग, दूसरा विकल्प है भारतेंद्र युग, तीसरा विकल्प है प्रसाद युग और चौथा विकल्प है प्रसादोत्तर युग या छायावादोत्तर युग। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न KVS PGT परीक्षा 2007 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है वह है प्रसादोत्तर युग या छायावादोत्तर युग। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 84। प्रश्न संख्या 84 में पूछा गया है कि हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार हैं। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार हैं। पहला विकल्प है भगवान दास वर्मा, दूसरा विकल्प है कल्याण चंद्र, तीसरा विकल्प है लोचन प्रसाद पांडे और चौथा विकल्प है यशपाल जैन। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न KVS PGT परीक्षा 2007 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, हमारी यात्रा किसने लिखी है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है लोचन प्रसाद पांडे। कौन है? लोचन प्रसाद पांडे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 85। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। पहला विकल्प है रेखा चित्र, दूसरा विकल्प है सेतुबंध, तीसरा विकल्प है उपर्युक्त दोनों अर्थात रेखा चित्र और सेतुबंध दोनों और चौथा विकल्प है स्मारिका। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न KVS PGT परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है उपर्युक्त दोनों अर्थात बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा रचित जो रेखा चित्र है वह रेखा चित्र भी है और सेतु बंध भी है। मतलब दोनों रचनाओं को बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 86। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं। पहला विकल्प है विष्णु प्रभाकर, दूसरा विकल्प है सत्यवती मलिक, तीसरा विकल्प है देवेंद्र सत्यार्थी और चौथा विकल्प है शिव पूजन सहाय। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न PGT टीचर्स हिंदी पेपर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा,
अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं? तो इसका सही उत्तर है वह है सत्यवती मलिक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 87। प्रश्न संख्या 87 में पूछा गया है कि गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है। पहला विकल्प है बापू, दूसरा विकल्प है श्री गांधी, तीसरा विकल्प है कर्मवीर गांधी, चौथा विकल्प है अकाल पुरुष गांधी। तो यह जो प्रश्न है यह प्रश्न केवीएस पीजीटी परीक्षा 2007 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जीवनी है। तो इसका जो सही उत्तर है वह श्री गांधी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी जीवनी का नाम क्या है? श्री गांधी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 89। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? पहला विकल्प है नाट्यार्पण, दूसरा विकल्प है नाट्य शास्त्र, तीसरा विकल्प है हृदय दर्पण, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न केवीएस पीजीटी परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न पुनः सुनिएगा, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है नाट्य शास्त्र। तो जो दूसरा विकल्प है वह आपका सही हो जाता है। आगे बढ़, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? पहला विकल्प है वीर रस, दूसरा विकल्प है श्रृंगार रस, तीसरा विकल्प है अद्भुत रस और चौथा विकल्प है विभत्स रस। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न केवीएस पीजीटी परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? इसका जो सही उत्तर है वह है वीर रस। तो वीरों का कैसा हो बसंत, इसमें किस रस की सृष्टि हुई है? तो वीर रस। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 91। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? पहला विकल्प है करुण रस, दूसरा विकल्प है श्रृंगार रस, तीसरा विकल्प है अद्भुत रस और चौथा विकल्प है विभत्स रस। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न केवीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है करुण रस। कौन सा रस है? करुण रस। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 92। प्रश्न संख्या 92 में पूछा गया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? पहला विकल्प है श्रृंगार रस, दूसरा विकल्प है हास्य रस, तीसरा विकल्प है कृष्ण रस और चौथा विकल्प है शांत रस। तो यह जो प्रश्न है यह प्रश्न केवीएस पीजीटी परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसका सही उत्तर है वह है शांत रस। कौन सा रस है? शांत रस। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 93। प्रश्न संख्या 93 में पूछा गया है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित द्युति होए, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? पहला विकल्प है भक्ति रस, दूसरा विकल्प है श्रृंगार रस, तीसरा विकल्प है अद्भुत रस और चौथा विकल्प है वीर रस। तो यह जो प्रश्न है यह प्रश्न केवीएस पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की
झाई परे श्याम हरित दुत होय। तो इसका जो सही उत्तर है वह है भक्ति रस। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 94। निम्न में कौन मात्रिक छंद है? निम्न में कौन मात्रिक छंद है? पहला विकल्प है दोहा, दूसरा विकल्प है चौपाई, तीसरा विकल्प है रोला और चौथा विकल्प है ए सभी। तो यह जो प्रश्न है यह प्रश्न केबीएस पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न पुनः सुनिएगा, निम्न में कौन मात्रिक छंद है? तो इसका जो सही उत्तर है वह उपर्युक्त सभी, अर्थात दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा, ये सभी कौन से छंद हैं? ये सभी मात्रिक छंद हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 95। प्रश्न संख्या 95 में पूछा गया है कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? यह जो प्रश्न है यह प्रश्न केबीएस पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है चौपाई छंद। कौन सा छंद है? चौपाई छंद। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 96। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। पहला विकल्प है पतंजलि, दूसरा विकल्प है पिंगल, तीसरा विकल्प है पाणिनि और चौथा विकल्प है मनु। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न केबीएस पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है पिंगल। पिंगल को छंद शास्त्र का प्रणेता कवि या प्रणेता आचार्य माना जाता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97। प्रश्न संख्या 97 में पूछा गया है कि निज भाषा उन्नत है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय की सूल, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो पहला विकल्प है दोहा, दूसरा विकल्प है रोला, तीसरा विकल्प है चौपाई और चौथा विकल्प है बरवै। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न केबीएस पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय के सूल, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? जिसका सही उत्तर है वह है दोहा छंद।